अगर आप एक लॉयर हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं तो आपने ये दो टर्म्स कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जरूर सुनी होंगी, लेकिन शायद आप इनके मीनिंग्स में कंफ्यूज हों। तो कोई बात नहीं, जानते हैं इन दोनों ही टर्म्स को डिटेल में इस वीडियो में, और ये भी जानते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल है और कौन सा नॉन कंपाउंडेबल। हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान एडवोकेट। वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सो विदाउट एनी डिले चलिए जानते हैं। तो देखिए, ये दोनों ही टर्म्स ऑफेंस के नेचर को डिस्क्राइब करती हैं या नेचर को डिफाइन करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑफेंसेस के डिफरेंट नेचर होते हैं और उन्हें डिफरेंट नेचर्स में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसी तरह की एक क्लासिफिकेशन ये भी है कि ऑफेंस कंपाउंडेबल भी हो सकता है और नॉन कंपाउंडेबल भी। देखिए, अगर कोई भी जुर्म होता है तो अगेंस्ट सोसाइटी होता है और उसे प्रोसिक्यूट करने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है। अब जो विक्टिम है या उसका कोई लीगल हेयर, कोई कंप्लेनेंट जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन की हद तक वो सिर्फ शिकायत कर सकता है, लेकिन वो प्रोसिक्यूट नहीं करता, बल्कि प्रोसिक्यूट जो है वो स्टेट ही करती है। सो इसीलिए जो विक्टिम होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, उसके पास कोई बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं होती ये डिसाइड करने के लिए कि उसे चार्जेस प्रेस करने हैं या नहीं, यानी कि उसे प्रोसिक्यूट करना है या नहीं। सो यहीं पे हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की, यानी कि ऐसे ऑफेंस जहां पे विक्टिम या उसके लीगल हेयर्स के पास ये पावर हो कि वो ये डिसाइड कर सके कि उन्हें चार्जेस को प्रेस करना है या नहीं, यानी कि जो एक्यूज्ड है उसे प्रोसिक्यूट करना है या नहीं, या इवन अगर सजा हो चुकी है तो उसे माफ करने के भी इख्तियार अगर हो, तो ऐसे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। यानी कि अगर कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत वो किसी एक्यूज्ड को या किसी मुजरिम को माफ कर दें और इस चीज का उनके पास कानूनी इख्तियार हो और उनके माफ करने से उस शख्स की, उस एक्यूज्ड की सजा खत्म हो जाए, तो ऐसे ऑफेंसेस को हम कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन के तहत भी कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पे विक्टिम या लीगल हेयर्स डायरेक्टली माफ कर सकते हैं, डायरेक्टली सेटल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पे कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। बरअक्स इसके कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे विक्टिम या उसके लीगल हेयर्स किसी भी सेटलमेंट एग्रीमेंट में इंटर नहीं हो सकते, यानी कि माफ नहीं कर सकते, और अगर वो कर भी लेते हैं तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि स्टेट फिर भी प्रोसिक्यूट करेगी। ऐसे ही ऑफेंसेस को हम कहते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। चलिए दोनों को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लें कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब अगर बी के लीगल हेयर्स ये चाहते हैं कि वो ए को माफ करें या किसी सेटलमेंट एग्रीमेंट में इंटर होना चाहते हैं, तो वो उसे माफ कर सकते हैं, और उनके माफ करने से ए की सजा खत्म हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में मर्डर एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। वहीं पे अगर ए जो है उसने एक एक्ट ऑफ टेररिज्म कमिट किया और उसमें बी की जान चली जाती है, अब इस सूरत में क्योंकि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, बी के लीगल हेयर्स ए को माफ नहीं कर सकते, और अगर वो करते भी हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्ट ऑफ टेररिज्म एक कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। यानी कि लीगल हेयर्स के माफ करने से भी मुजरिम बच नहीं सकता। और इसी तरह के काफी सारे ऑफेंसेस हैं जो कि नॉन कंपाउंडेबल हैं, जैसे कि रॉबर्स को माफ नहीं किया जा सकता, और इसी तरह के काफी सारे और ऑफेंसेस। तो दोनों के पीछे लॉजिक क्या है? तो देखिए, लॉजिक ये है कि जो ऐसे ऑफेंसेस हैं जो किसी की जात तक महदूद है, किसी शख्स की, उसमें उस शख्स को इख्तियार दिया गया है कि अगर वो माफ करना चाहे तो वो माफ कर सकता है। लेकिन ऐसे ऑफेंसेस जो सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, सोसाइटी के लिए खतरा है, सोसाइटी के लिए थ्रेट है, तो ऐसे सूरत में विक्टिम को इख्तियार नहीं दिया जाता कि वो राजीनामा कर सके या माफ कर सके, क्योंकि पूरी सोसाइटी के लिए ये थ्रेट है। सो अब आपके जहन में भी शायद ये सवाल आ रहा हो कि कुछ देर पहले मैंने मर्डर की एग्जांपल दी थी, तो आखिर मर्डर कंपाउंडेबल ऑफेंस क्यों है? तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मर्डर भी जो है एक ऑफेंस किसी की जात तक महदूद है, किसी शख्स के खिलाफ है, और दूसरा इसमें यह है कि दुनिया की जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज हैं उनमें मर्डर कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। पाकिस्तान में कंपाउंडेबल ऑफेंस इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में क्रिमिनल लॉज के भी काफी सारे एरियाज को इस्लामिक लॉज डील करते हैं, और इस्लामिक लॉ के हिसाब से मर्डर की सूरत में लीगल हेयर्स माफ कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान में ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड में ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल? तो देखें, इसको पता करने के लिए हमारे पास है सीआरपीसी का शेड्यूल 2, जहां पे एक टेबुलर फॉर्म में हमें ऑफेंसेस और उनके नेचर बताए गए हैं, और इसी शेड्यूल का कॉलम 6 हमें ये बताता है कि कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।